हेलो माइक टेस्टिंग। हाँ भाई, तो माइक टेस्टिंग तो इसलिए करी थी क्योंकि मेरी वीडियोस में कई बार पिछला भाई मैंने व्लॉग शूट करा था, बढ़िया अच्छा व्लॉग था, मतलब फन था। फन तो क्या था, मतलब ठीक था। जो मेरे पहले वाले 2 व्लॉग थे उनसे तो अच्छा ही था, पर उसमें यार ऑडियो नहीं कैप्चर हुई है। सॉरी भाई, मतलब जो भी था वो कैप्चर नहीं हुई भाई, तो चलो कोई नहीं, छोड़ो। हाँ भाई, तो ये हाँ सॉरी हाँ भाई, तो वेलकम बैक टू माय चैनल, जो अभी नया नया बनाया मैंने भाई। पहले के जो 2 व्लॉग्स थे, पहला वाला तो चलो मैं मानता हूँ खुद दूसरा था, उसमें तो अभी भी 4 ही व्यूज़ हैं उसमें। पर जब भी दूसरा वाला था ना भाई, मैंने अभी व्यूज़ चेक करे हुए, उसमें भाई 44 व्यूज़ हो गए हैं भाई। मेरे को नहीं पता कैसे कुछ चल गया भाई वो, माई फर्स्ट डे इन कनाडा वाला। हाँ तो भाई, उसी व्लॉग को सोच के आज की जो मैं स्टोरी बताऊंगा ना, ये काइंड ऑफ स्टोरी टाइम समझ लो, क्योंकि वैसे मैंने दिन में शूट करनी थी, पर दिन में जब मेरी छुट्टी हुई तो मैंने सोचा था भाई मैं तुम्हें साथ साथ एमर्स दिखाऊंगा जहाँ मैं रहता हूँ, नोवा स्कॉशिया। पर स्नो पड़ने लग गई और अंधेरा काफ़ी हो गया, तो फिर मैंने कहा क्या ही दिखाऊंगा, अंधेरे में कुछ नहीं दिखना। और अब भाई शाम के 6:30 हो रहे हैं, स्नो बंद हो चुकी है। मैं किसी प्लाजे में खड़ा हूँ, देख लो जो भी है। हाँ तो भाई मैं प्लाजे में खड़ा हूँ भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने जा रहा हूँ, कसम खा के कह रहा हूँ, मज़ा आ जाएगा भाई। तुम्हें अगर ध्यान से सुन लोगे तो प्लीज़ एंड तक बने रहना और सुनना मेरी स्टोरी, ठीक है? बताता हूँ मैं आपको। हाँ भाई, तो ये स्टोरी है तब की जब मेरी गाड़ी चोरी हुई थी, कार जैकिंग हुई थी भाई मेरे साथ। मेरे सर पे ऐसे गन रख के मेरी गाड़ी चुरा ली थी इन्होंने, जिसमें मैं अभी बैठा हूँ। हाँ भाई, जिसमें मैं अभी बैठा हूँ, ये गाड़ी चोरी हो चुकी है 2 बार, और एक बार एक्सीडेंट हो चुका है इसका, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। बट फिर भी कैसे न कैसे करके इसको ठीक टूक करवा के आज फिर से तुम्हारा भाई इसमें बैठा हुआ है। हाँ तो भाई स्टोरी तुम्हें बताता हूँ। पीछे भाई ये लोग वो फेंक रहे हैं सॉल्ट, नमक, जो भी होता है, क्योंकि कल स्नो स्टॉर्म की वार्निंग आई है, कल बहुत स्नो पड़नी है। हाँ भाई स्टोरी सुनो, बहुत ही बढ़िया स्टोरी है। स्टोरी क्या, रियल इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ। तो भाई ये है 25 अक्टूबर की या 25 सितंबर, मेरे को महीना नहीं याद, सितंबर अक्टूबर दोनों में से कोई एक ही लगा लो। हाँ, और पिछले साल की बात है, 2024 की सितंबर था, पता नहीं अक्टूबर था, बट डेट मेरे को पता है 25 तारीख थी, वेडनेसडे था। वेडनेसडे को भाई ऐसा था कि मेरा ओपन टू क्लोज था, बढ़िया। मैं अपना ओपन टू क्लोज करके ना, जब मैं पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करता था भाई, पिज़्ज़ा डिलीवरी के काम में अब मैं पिज़्ज़ा डिलीवरीज करता था और स्टोर के अंदर का काम वाम होता था। सुबह मेरी 10:30 से लेके रात के 2 बजे तक की शिफ्ट थी, 26 तारीख की सुबह के, मतलब 2 बजे। और 26 तारीख को ही सुबह 8:30 बजे मेरी यूएसए की अपॉइंटमेंट थी टोरंटो में, तो वो भी इसी में इंक्लूड करूँगा आगे, मतलब स्टोरी सुनना। तो भाई बढ़िया, मैं अपनी शिफ्ट लगा ली थी, मैंने पूरी शिफ्ट हो गई थी मेरी, बढ़िया करके मैंने शिफ्ट, मेरा अच्छा दिन निकला उस दिन, मैं बढ़िया खुश था कि यार अगले दिन मेरी यूएसए की डेट है, अपॉइंटमेंट डेट है, और भाई मेरे पास अमेरिका का वीज़ा आ जाएगा, जो भी था। और मेरे पास मेरा पासपोर्ट, मेरा सिन नंबर, मेरा वर्क परमिट और जो दूसरे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स थे मैंने अपनी गाड़ी में रखे हुए थे, क्योंकि 2 बजे शिफ्ट खत्म करने के बाद, मतलब ना करके भी 2:30 बज जाते थे। 2:30 बजने के बाद मेरे को ऐसा था कि भाई मैं गाड़ी में ही सो जाऊंगा, स्टोर के पीछे गाड़ी लगा के, और सुबह 7 बजे उठ के मुंह धो के जो भी है, और मैं सीधा अपना वीज़ा के लिए भाग जाऊंगा टोरंटो, अमेरिकन वीज़ा की जो वहाँ पे वो था ऑफिस, जो भी था, ठीक है। सीन ऐसा हुआ कि रात को ऑलमोस्ट 1:40 पे ना एक ऑर्डर आया भाई। अब वो जो ऑर्डर आया यूजुअली जब ऐसे क्लोजिंग के टाइम पे ऑर्डर आता है जिसके रिपीट मतलब जिस नंबर से पहले 1 से या 6 या 7 से कम बार ही ऑर्डर होता है, हम कंफर्म कराते हैं। बट उस दिन भाई मैंने नहीं देखा, और अंदर जो लड़का काम कर रहा था उसकी 3 बजे क्लोजिंग थी, वो भी नया था, उसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था लगे हुए को, और वो अकेला था, वो अकेला लगा था, स्टोर बिजी चल रहा था, तो उसने भी ध्यान नहीं दिया, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, मैं क्योंकि मेरा मूड वैसे ही बहुत अच्छा था कि सुबह अपना वीज़ा का जो भी था। अब सीन ऐसा होता है भाई, पिज़्ज़ा 1:40 पे ऑर्डर आया, और ऑलमोस्ट उसने 1:53 के नेड़े तेड़े बना दिया था पिज़्ज़ा मैंने अपना पैक करा, और मैं भाई, अच्छा मौसम हो रहा था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, ठीक है, सितंबर अक्टूबर का महीना था, हल्की हल्का ठंडा, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, और हल्की हल्की मैंने शीशे खोल रखे थे, बढ़िया मैं अपना गाने चला के मैं लोकेशन पे पहुंचा। वो जो एरिया था ना, वो एरिया थोड़ा सही था, तो मेरे को कुछ लगा नहीं,
क्योंकि यूजुअली अगर ऐसा कोई वैसा सा एरिया होता है तो हम कंफर्म कराते हैं, मैं गाड़ी से नहीं निकलता उस टाइम पे, क्योंकि मेरे साथ पहले भी बहुत सारे सीन हो चुके हैं ऐसे ना, पिज़्ज़ा चोरी करने आते हैं काले, जो भी आपको पता ही है कौन करते हैं कनाडा में। तो एक लड़की ने, जब मैं लोकेशन पे पहुंचा वहाँ पे ना एक लड़की ने फ़ोन उठाया, मैंने कॉल करा नंबर पे, तो वो पीछे गानों की आवाज़ बज रही थी। लड़की बोलती कि भी तू लोकेशन पे आ गया? मैंने कहा हाँ मैं लोकेशन पे आ गया हूँ। कहती बाहर 2 लड़के खड़े होंगे, मेरे फ्रेंड हैं, तो उनको पिज़्ज़ा पकड़वा दे। और बाहर जब मैंने देखा तो भाई बाहर 2 लड़के खड़े हुए थे अंधेरे में। मेरे को ऐसा था कि उसने लड़के नहीं बोला था, उसने ये बोला था कि बाहर 2 मेरे फ्रेंड्स खड़े हैं उनको पकड़वा दे। तो मेरे को ये था कि एक लड़की है एक लड़का है। अब सीन ऐसा हुआ भाई, मैं उनके सामने मैंने गाड़ी लगाई, मैं गाड़ी से बाहर निकला और गाड़ी मैंने बंद कर दी थी। एक पुरानी आदत बनी हुई थी जब मैं पिज़्ज़ा डिलीवरी करता था, जो भी था एक पुरानी आदत जैसे कि दिमाग में होता ही है। गाड़ी मैंने बंद कर दी, गाड़ी की चाबी गाड़ी में लगी हुई थी, पता नहीं क्या था, गाड़ी की चाबी गाड़ी में लगी हुई थी और गाड़ी बंद थी। और फ़ोन मेरा साइड में रख दिया मैंने और मैं बाहर निकला गाड़ी से। पीछे मैं पिज़्ज़ा रखता था, पीछे वाली सीट्स पे मैं पिज़्ज़ा रखता था। मैं निकल के रात, वो 2 बजे रात को, अंधेरा हो रहा, प्रॉपर स्ट्रीट, यहाँ भी घर है पर कोई कुछ देख नहीं पा रहा, जो भी है। उसके बाद मैं गाड़ी से जो निकला, मैंने उनसे पूछा 2 लड़कों से, मैंने कहा भाई कैश में पे करना है या कार्ड में पे करना है? इंग्लिश में पूछा, हिंदी में तो नहीं पूछा, ऑब्वियस है ना। मैंने उनसे पूछा भाई हाउ वुड यू लाइक टू पे, कैश और कार्ड? तो वो कहते कार्ड, तो दूसरा कहता कैश। तो इतने में क्या हुआ, जैसे कि ये मेरा डोर है, ठीक है, ये मेरा डोर है, यहाँ से मैं निकला हूँ और पीछे वाले से, तो पीछे वाले डोर की साइड वो जो दूसरा लड़का था ना, वो पीछे वाले डोर की साइड आके खड़ा हो गया। और जो इस साइड लड़का था उसके हाथ में ना रुमाल बांधा हुआ था उसने, और उनका दोनों का फेस कवर्ड था। दोनों ने काले कपड़े पहने हुए थे, सब मतलब पूरा ऑल ब्लैक बने हुए थे। वो अपने हाथ में से ना एक रुमाल खोलने लगा, तो मेरे को थोड़ा फिशी सा लगा, मेरे दिमाग में एकदम से पिंच हुआ। मैंने कहा यार कुछ तो सीन लग रहा है, जसकरण भाग जा। मैंने उसे बोला कि भाई मैं मशीन भूल गया हूँ और मैं अभी मशीन लेके आता हूँ वापस से डिलीवरी करने। इतने में मैं गाड़ी में बैठा और मैं गाड़ी जस्ट स्टार्ट करने लगा था और जो मैंने बताया था ना कि हल्का सा शीशा खोला था, उन्होंने क्या करा, मैंने दरवाजा बंद करा, उन्होंने वो जो इतना शीशा खोला हुआ था ना, वहां से भाई गन अंदर डाल के और सीधा मेरे यहाँ माथे में रख दी। ये जो शीशा दिख रहा है आपको, जैसे इतना खुला होता, और इसने यहाँ से निकाल के सीधा मेरे यहाँ पे गन रखी। अब मैं ब्लैंक, वो जस्ट उसको कुछ सेकंड्स का ही टाइम लगा था भाई। गाड़ी तो अनलॉक थी, ठीक है, क्योंकि गाड़ी बंद थी, गाड़ी अनलॉक थी। उसने दरवाजा खोल के दोनों ने पकड़ लिया मेरे को और मेरा फेस कवर कर दिया। जो कपड़ा था ना, रुमाल था, उसमें कोई ड्रग पता नहीं क्या था, कुछ उसने मिक्स कर रखा था, जो भी अजीब सी स्मेल, और मेरे को नहीं पता भाई मेरे दिमाग में क्या हुआ। उन्होंने मेरे मुंह पे कवर कर दिया, मुंह कवर करके मेरे को जो साइड की पैसेंजर सीट है, ये वाली सीट, यहाँ पे मैगडी का वो रखा हुआ है, यहाँ मेरे को पुश करके मतलब ऐसे वो कर दिया, पुश कर दिया, मतलब समझ जाओ यार, पैसेंजर सीट पे जैसे होता है। और मेरे को मारना शुरू कर दिया, जो गन होती है ना, गन का जो पीछे का बट होता है, मतलब पीछे का जो होता है साइड, जो भी है, चलो, उससे भाई मेरे को मारना शुरू कर दिया। मेरा फेस कवर्ड है, मेरे हाथ में कड़ा है और मैं बस पागलों की तरह हाथ हिला रहा हूँ। मेरे को नहीं पता किसको मेरा कड़ा लग रहा है, किसको नहीं लग रहा। और उन्होंने जैसे उसमें से एक दो बार कड़ा उनको लगा ना मेरा, उन्होंने क्या करा, उन्होंने मेरे को और मारना शुरू कर दिया। और एक के पास हथौड़ा था और एक के पास क्या कहते हैं अपना वो था, गन थी। तो जो गन वाला था उसने मेरे सर पे गन का जो यहाँ बट होता है, जो पीछे का साइड होता है यार, समझ जाओ, यहाँ से मेरा सर फाड़ दिया। और पीछे से हैमर से जो दूसरा लड़का था उसने मेरे पैर पकड़ रखे थे, जिसके पास हथौड़ा था, और वो हथौड़े से मेरे पैर पे मार रहा था। और उसने एक हथौड़ा ऐसे जो फेंक के ना जैसे मारा, तो यहाँ पे मेरे यहाँ लगा और यहाँ से मेरे यहाँ से भी सर फट गया। उसके बाद उनको ये था कि भी सरदार बंदा है, उससे बंदा है तो उसके लंबे बाल होते हैं, तो मेरा परना जैसे कि जो मैंने बांधा हुआ था, परना उतर गया था, परना मेरा खुल गया था, तो उन्होंने मेरे बाल पकड़ लिए थे। और मेरा फेस अभी भी कवर्ड था, ज़्यादा कुछ मेरे को दिख नहीं रहा था, जो मेरे को पता भी मेरा फेस कवर्ड था। और वो मेरे को बस मारे जा रहे थे। और मैंने जब वो मेरे को मार रहे थे, तब मेरे को एकदम हुआ था कि यार कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैंने हॉर्न दबा दिया, गाड़ी का जो हॉर्न होता है ना, यहाँ तक मेरा हाथ पहुंचा और मैंने इसको दबाना शुरू कर दिया। पर वो हाथ भी बार पे मेरे ऐसे मतलब इधर उधर कर रहे थे, हटा रहे थे बार बार हॉर्न से मेरा हाथ। पर मैं जितना 2-3 बारी मेरे से बजा, मैंने बजा दिया। उसके बाद उन्होंने मेरे को मारा और बाल खींच के मेरे को गाड़ी से बाहर निकाल दिया, बाल खींच के। भाई बड़ा दर्द हुआ था,
बाल खींच के मेरे को गाड़ी से निकाला, गाड़ी से निकाल के मेरे को सड़क पे ऐसे फेंक के और मेरे को मारना शुरू कर दिया। और मारते मारते भाई जैसे कि लाते वाते 2 बंदे हैं, है ना, और फेस मेरा कवर्ड है, मेरे को नहीं पता उसमें उन्होंने क्या ड्रग मिलाया, जो भी था भाई मेरे को मारना शुरू कर दिया। और लाते लूते मारी, यहाँ से मेरी नाक तोड़ दी और भाई मेरी चेस्ट पे लाते वाते जैसे कि मारती हैं पागलों की तरह भाई। और बस एक ही चीज़ कह रही कि हमको गाड़ी की चाबी दे, अपना फ़ोन दे और जितने जेब में पैसे हैं वो दे। उस टाइम मेरे को पता था गाड़ी की चाबी, मैंने उन्हें बोला कि ना मेरे पे गाड़ी की चाबी है, ना मेरे पे फ़ोन है, ना और पैसे हैं। पैसे मैंने उनको दे दिए निकाल के अपने आप ही, भी पैसे लो और जाओ यहाँ से। पर उन्होंने भाई मेरे को नहीं छोड़ा, उन्होंने गाड़ी की चाबी ढूंढी, उनको गाड़ी की चाबी मिली नहीं। उनको लगा था कि गाड़ी के अंदर ही कहीं गिरी हुई है या स्ट्रीट पे कहीं गिरी होगी, पर कहीं नहीं था, वो गाड़ी की चाबी लगी ही हुई थी यहाँ पे। और जो छीना छपटी जब हो रही थी गाड़ी के अंदर, तो गाड़ी का स्टीयरिंग लॉक हो गया था। और फ़ोन मेरे को नहीं पता था भाई मेरा कहाँ पे, फ़ोन गाड़ी के अंदर ही था। बट उसके बाद सीन ऐसा हुआ कि भाई जो भी उन्होंने मेरे को मारा वारा, और जब उन्होंने मेरे भाई सर पे गन रखी ना लास्ट टाइम, जब मेरे को पूछ रहे थे कि भाई बता, उस टाइम भाई मैं सच बता रहा हूँ, जब कहते हैं ना कि जब किसी इंसान की मौत एकदम उसके करीब होती है, पास होती है, उसको सब कुछ याद आ जाता है, या उसके दिल के जो करीब होता है सबसे पहले उसकी बस एक इमेज आ जाती है। उस टाइम भाई मेरे दिमाग में भाई मेरी मम्मी आई दिमाग में बस, और कुछ ही नहीं आया। मम्मी आई, पापा आए, बहन आई, 3 लोग आए। उसके बाद बस मैंने आंखें बंद कर ली कि भाई आज तो गया, कोई बात नहीं, देखी जाएगी, अब तो गया, मेरे को पता है मैं गया। पर पता नहीं कैसे कैसे दूसरा जो लड़का था उसको उसी टाइम चाबी मिल गई गाड़ी की, वो गाड़ी के अंदर चाबी ढूंढ रहा था और उसने स्टार्ट करने का ट्राई करा, स्टीयरिंग लॉक हो गया था, तो उससे गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, गाड़ी उससे स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो जो दूसरा लड़का था ना, 2 लड़के थे, दूसरा लड़का मेरे को पकड़ के लेके आया और जो गाड़ी की रूफ होती है, छत होती है, दरवाज़ा खुला हुआ था, वहाँ पे मेरा सर मारना शुरू कर दिया। 3-4 बार उसने मेरा सर मारा कि भाई हमें गाड़ी स्टार्ट करके दे। मैंने कहा मैं गाड़ी स्टार्ट करके देता हूँ, तू बाहर आएगा तभी तो गाड़ी स्टार्ट करके दूंगा। कहते नहीं, बाहर से ही गाड़ी स्टार्ट करके दे। मेरे को उस टाइम पे ये था कि अगर गाड़ी से ये बाहर आया और मैं अंदर बैठा तो मैं गाड़ी स्टार्ट करके कैसे न कैसे भगा लूंगा, कुछ ना कुछ करके मैंने कुछ ना कुछ मैं कर लूंगा। पर उन्होंने वो गाड़ी से बाहर आए नहीं और गाड़ी में उन्होंने मेरे को बैठने नहीं दिया। और फिर मैंने जैसे जैसे जब उन्होंने मेरे सर पे 4-5 बारी मारा तो मेरे को भाई कर दे गाड़ी स्टार्ट। मैंने उनको गाड़ी स्टार्ट करके दे दी, गाड़ी स्टार्ट करके दी तो इतने वो जो दूसरा लड़का था उसने मेरे को ऐसे रोड पे फेंका, रोड पे फेंक के वो गाड़ी की दूसरी साइड आने लगा। गाड़ी की साइड दूसरी साइड जब आने लगा ना तो ये वाला डोर लॉक था, तो यहाँ से वो जो लड़का था जो यहाँ पे दूसरा काला था उसने गाड़ी अनलॉक करी यहाँ से बटन दबा के, तो चारों डोर अनलॉक हो गए। और उस टाइम मेरे दिमाग में आया कि यार मेरी पीछे फाइल रखी हुई है जिसके अंदर मेरा पासपोर्ट, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स, जो भी मेरे डॉक्यूमेंट्स थे, सबसे मेन तो भाई पासपोर्ट, वो सब रखा हुआ था। पता नहीं कैसे ना कैसे करके मेरे दिमाग में वो चीज़ बजी। मैं उठा, मैंने दरवाज़ा खोला, पीछे वाला, आगे वाला तो क्या ही खोला, नहीं आगे वाला दरवाज़ा खोला कि भाई टाइम वेस्ट हो जाए इसका, ताकि दरवाज़ा बंद करने लग जाए तो पीछे वाला भी दरवाज़ा खोला हो और मैं निकाल लूँ। टाइम वेस्ट करने के लिए मैंने सबसे पहले उसका आगे वाला दरवाज़ा खोला। जब वो आगे वाला दरवाज़ा बंद करने लगा इतने मैंने पीछे वाला दरवाज़ा खोल के अपनी फाइल में हाथ बस कस लिया, पकड़ लिया। और उसको ये लगा कि गाड़ी के अंदर गाड़ी में बैठने का ट्राई कर रहा है, पर मेरे को बस मेरी फाइल पकड़नी थी। और उसने गाड़ी में रेस पे पंजा दबा दिया, गाड़ी वो भगा के ले गया। और गाड़ी जैसे दबी, जो पीछे वाला गेट खुला हुआ था वो फोर्स जो आई ना, जैसे गाड़ी की एकदम से गाड़ी चली है तो वो फोर्स दरवाजे जो बंद हुआ ना भाई, मैं बाहर के बाहर लगा और वो दरवाज़ा लगा मेरे सर पे। और भाई मैं वहाँ पे बेहोश, रात को 2 बजे। ये जो मैंने सारा सीन बताया ना, ये जस्ट 4-5 मिनट का सीन है। 4-5 मिनट भी शायद मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, पर हाँ 4-5 मिनट ही लगा लो। और भाई 2 बजे के बाद मैं सड़क पे, बारिश हो रही है हल्की हल्की, मेरे हाथ में मेरी वीज़ा की फ़ाइल है, मेरा यहाँ से सर फटा पड़ा है, यहाँ से सर खुला पड़ा है, मेरी नाक से खून निकल रहा है, मेरे कपड़े टी-शर्ट वी-शर्ट सब फटी पड़ी है, यहाँ पे मेरे स्क्रैच लगे पड़े हैं, यहाँ मेरे लगी पड़ी है, मतलब हर जगह, ऑलमोस्ट हर जगह मेरे शोल्डर वगैरह, पैर वैर सब जगह लगी पड़ी है। एक मेरे पैर में मेरा जूता है, शूज़ में एक ही पैर में था, एक दूसरे में मेरे को नहीं पता कहाँ नहीं, ना मेरे पे मेरा फ़ोन है। मेरे को होश आया है 10 मिनट बाद, 7-8 मिनट लगा लो, 7-8 मिनट में मेरे को होश आया और मैं पागलों की तरह स्ट्रीट पे चीख रहा हूँ। मेरे को नहीं पता भाई, मैं चीख रहा हूँ, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो गया। मैं चीख रहा हूँ, मेरी चीखें सुन के, या मैंने हॉर्न जब दबा दिया था ना गाड़ी में, या वो चीखें सुन के सामने ही हरियाणवी स्टूडेंट्स रहते थे,
उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया था, पर पुलिस थोड़ा लेट होगी, उस टाइम वो आई नहीं। पुलिस को जैसे उन्होंने फ़ोन करा, जब मैं चीख रहा था शायद तब किया था उन्होंने पुलिस को फ़ोन। और मैं बस, मेरे को उस टाइम पर मेरे को नहीं पता था भाई पुलिस आ रही है नहीं। मैंने अपनी फाइल उठाई और वहाँ से मेरा जो पिज़्ज़ा स्टोर था वो था 700-800 किलोमीटर कह रहा हूँ, सॉरी मीटर, 700-800 मीटर था। और मैं भाग के बस मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कोई गाड़ी रोक ले, पर यार ऑब्वियस है कोई गाड़ी नहीं रोकेगा, सबको लगेगा कोई होमलेस है और हम इसके सामने गाड़ी क्यों ही रोके। अगर मैं भी होता, मेरे सामने कोई ऐसे भाग के आ रहा होता तो मैं भी नहीं रोकता, क्योंकि यार ये कंट्री है नहीं ऐसी, सेफ नहीं है। उसके बाद ऐसे ही भाग भाग के जब मैं जा रहा था तो बीच, जब मैं आधे रास्ते में था, वहां से पुलिस की गाड़ियां बहुत तेज आ रही थी, 3 पुलिस की गाड़ियां साइरन बज रहे थे और उनको मैं आवाज मार मार के, मतलब जितना मेरा जोर, जितना मेरा बचा था, मैं उनको आवाज मार के रोक रहा था कि भाई रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। मेरे को नहीं पता था वो मेरे लिए आई है, मेरे को ऐसा था वो किसी को चेज कर रही है, किसी गाड़ी के पीछे चेज कर रही है और वो उस साइड जा रही है। तो मैंने कहा छोड़ इस कारण, भाग भाग के मैं जैसे कैसे करके भाई स्टोर में पहुंचा। स्टोर की फ्रंट वाली एंट्री से जब मैं अंदर गया, अंदर भाई कस्टमर्स बैठे थे। पहले तो वो मेरे को देख के डर गए। अंदर गिनती के 2:30 बजे 3-4 बंदे बैठे थे, अपने इंडियंस ही बैठे थे। वो भाई मेरे को देख के डर गए और जब वो मेरे को देख के डर गए, फिर मैं स्टोर में गया। वहाँ पे अंदर जो नया लड़का लगा था, गुजराती था, वो पार्थ नाम था उसका। उसको मैंने बोला कि पार्थ भाई पुलिस को कॉल कर, मेरी गाड़ी चोरी हो गई है भाई। और मैं बस बैठ गया भाई, मेरे को नहीं पता उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ना मेरे पास मेरा फ़ोन है, ना मेरे पास मेरी गाड़ी है, ना मेरे पास पैसे हैं, ना मेरे पास मेरी सोच में सद्बुद्ध, कुछ भी नहीं। सद्बुद्ध मतलब उस टाइम पे दिमाग ही नहीं चला भाई, बुद्धि चली ही नहीं कि क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा। थोड़ा उसके बाद फिर उसने पुलिस को कॉल करा, स्टोर के ओनर को फ़ोन किया। मेरा रूममेट है परविंदर भाई, मान लो जो भाई है, स्टार्टिंग से मेरे साथ ही रहा है, वो घर पे सो रहा था। उसको फ़ोन करा भाई, वो ऐसे किसी का फ़ोन उठाता नहीं है रात को, उसको नींद से उठाना बहुत मुश्किल है। पता नहीं कैसे उसने उस दिन साले ने फ़ोन उठा लिया, 4-5 कॉल में उसने फ़ोन उठाया। जो मेरा ओनर था उसको हमने बुलाया, वो आया, पुलिस आई तो पुलिस को सारी बात बताई, उन्होंने रिपोर्ट लिखी, फ़ोटोज़ वगैरह खींची। फिर मेरा स्टोर का ओनर आया, ठीक है, और परविंदर आया। फिर मेरा जो फ़ोन था वो हमने ट्रैक करा एप्पल आईडी से कि मेरे को फ़ोन तो मिल जाए। मेरा मेन तो मेरे को ये था भी मेरे को मेरा फ़ोन मिल जाए, क्योंकि यार फ़ोन है, फ़ोन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अपना फ़ोन है। फ़ोन आज के टाइम पे कोई नहीं वो छोड़ता। और फ़ोन भाई जब मैंने ट्रैक करा, फ़ोन मेरे को मिला भी क्या, अपना इटोबिको में ना टोरंटो रेक्सडेल गुरुद्वारा है, टोरंटो रेक्सडेल गुरुघर है, उसके सामने स्ट्रीट पे प्लाजा है, हाईवे 27 एंड फिंच, सामने ही जो मेन हाईवे 27 जाता है, वहाँ उन्होंने चोरों ने फेंका हुआ था मेरा फ़ोन अंदर पेड़ पत्तों के अंदर। मैं सब भाई 3-4 बंदों को लेके, मैं मेरे बाल ऐसे खुले पड़े, मेरे को कोई घंटे का फर्क नहीं पड़ता क्या है क्या नहीं है। मेरे यहाँ से खून निकल रहा है, यहाँ जो मैंने रिपोर्ट वगैरह लिखाई, यहाँ से खून निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, हाथ पैर सब टूटे पड़े हैं। और मैं पागलों की तरह झाड़ू में अपना फ़ोन ढूंढ रहा हूँ कि अभी मेरे को मेरा फ़ोन मिल जाए। फ़ोन वगैरह मिला। उसके बाद यही सब करते करते ना, मतलब भाई बहुत बहुत बुरा दिन था वो मेरा। यही सब करते करते भाई सुबह के 5:30 बज गए और मैं कैसे न कैसे करके सोया। उस टाइम भी मेरे को बस यही था कि यार यूएस अब कुछ तो है या नहीं है पता नहीं, मेरे पे मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं। 8:30 बजे जाके यूएसए की वीज़ा की जो तेरी डेट है वहाँ मैं गया, अपना इंटरव्यू क्लियर करा, वीज़ा लिया, उसके बाद मैं गाड़ी में बैठा और बस यही स्टोरी है भाई। मतलब पता नहीं मैंने अच्छे से बताई नहीं बताई, अगर नहीं बताई तो भाई प्लीज़ कमेंट करना, तो मैं अच्छे से और एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगा आने वाली वीडियोस में। और भाई सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, थोड़ा यही है, मतलब यही स्टोरी है। उसके बाद भाई दूसरी बार फिर से मेरे साथ सीन हुआ था, पर उस टाइम हाथापाई कुछ नहीं हुई थी, गाड़ी चोरी हो गई थी। वो भी 25 दिसंबर की बात है, पिछले साल ही। मतलब एक बार 26 अक्टूबर को हुई थी, पता नहीं या सॉरी 25 सितंबर या 25 अक्टूबर को एक बार गाड़ी जो चोरी हुई थी। उसके बाद सीधा 25 दिसंबर को गाड़ी चोरी हुई। तो 25 डेट और वेंसडे, उस दिन भी वेंसडे था भाई। ऐसे ऐसे करके वेंसडे मेरे लिए बहुत बुरा रहा है, और 25 तारीख भी शायद कह सकते हैं भाई। 25 दिसंबर को भी गाड़ी चोरी हो गई थी मेरी, पर वो तो चलो 2 दिन में मिल गई थी। और जो पहली चोरी हुई थी, जो अभी ये जो जिसकी मैंने चोरी बताई है, तब भाई ऑलमोस्ट महीने के बाद मेरी गाड़ी मिली थी। और जब मेरी गाड़ी मिली थी ना, पुलिस के पास जब आई थी, मैं चेक करने आया, गाड़ी के अंदर भाई लिटरली खून लगा हुआ था, वाइट सा उनका
ड्रग लगा हुआ था, जो भी उन्होंने करा गाड़ी में, आई डोंट नो क्या करा था, पर भाई वो काफ़ी गंदा और काफ़ी बुरा सीन था भाई। तो भाई बताना प्लीज़ स्टोरी कैसी लगी। स्टोरी क्या, रियल लाइफ इंसिडेंट था भाई, मेरे साथ ही हुआ था। मैं यूँ आज जिंदा बैठा हूँ, पता नहीं कैसे भाई। पर भाई याद आ जाता सब कुछ, जब वो गन यहाँ मत्थे ऐसे गन थी ना, मम्मी याद आई थी भाई। मतलब वही है सबसे, जो आपके दिल के करीब है वही याद आएगा आपको। चलो जो भी है, बताना भाई कैसी लगी स्टोरी, पूरी सुनना। मतलब जिसने अभी तक सुनी भाई, थैंक यू बहुत बहुत आपका। और भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, सपोर्ट कर देना। बाय।